हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है ट्रेडिंग बुचर। मेरा नाम है वेंकटेश्वर और मैं आपसे एक वो स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूं, जिसका नाम है स्ट्रैडल। ये स्ट्रैटेजी एक ऑप्शन फ्यूचर स्ट्रैटेजी है जिसमें अगर मेरे पास एक व्यू है कि मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करने वाला है या बहुत ज़्यादा वेरिएशन दिखाने वाला है, वो चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ ज़्यादा होने वाला है तो इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई किया जाता है। जैसे कि इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं, कोई नेशनल न्यूज़ आ गई जिससे कि शेयर मार्केट अफेक्ट करेगा, इंटरनेशनल न्यूज़ में चाइना और यूएसए का ट्रेड वॉर चल रहा है, या ईरान के रिजर्वर्स पे अटैक हो गया जिससे कि इंडियन शेयर मार्केट पे फर्क पड़ेगा, किसी कंपनी ने अपनी बोर्ड मीटिंग्स की है और अपने चेयरमैन को चेंज कर रही है, या किसी कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट उस क्वार्टर के उस दिन आने वाले हैं तो उसके शेयर मार्केट में या उसके शेयर प्राइस में डिफरेंस आएगा। तो इस स्ट्रैटेजी को उस टाइम पे यूज किया जाता है। इस स्ट्रैटेजी में हम करते क्या हैं, हम उस कंपनी के, वो निफ्टी भी हो सकती है, हम उस कंपनी के सेम एक्सपायरी डेट के सेम स्ट्राइक प्राइस के शेयर्स को बाय और सेल दोनों करेंगे। अब बाय और सेल मतलब मैं पुट ऑप्शंस और कॉल ऑप्शंस दोनों को बाय करूंगा या पुट ऑप्शंस और कॉल ऑप्शंस दोनों को सेल करूंगा। अगर मैं दोनों को बाय कर रहा हूं, कॉल और पुट को अगर मैं बाय कर रहा हूं तो वो लॉन्ग स्ट्रैडल कहलाएगा, और अगर मैं कॉल और पुट को सेल कर रहा हूं तो वो शॉर्ट स्ट्रैडल कहलाएगा। तो अभी मैं लॉन्ग स्ट्रैडल के ऊपर बात करूंगा। अगर मैंने कॉल और पुट ऑप्शंस दोनों को बाय किया तो उससे फायदा क्या होगा। आपको लग रहा है कि कॉल भी बाय कर लिया, पुट भी क्या बाय कर लिया, एंड में तो प्रॉफिट निल है या फिर उल्टा लॉस ही हो जाएगा टाइम डिके के कारण। तो ऐसा नहीं होगा। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कोई कंपनी के शेयर्स 73, 72 इस तरीके से चल रहे हैं और उसकी एक स्ट्राइक प्राइस है 70, जिसके ऊपर कॉल का प्रीमियम है 10 और पुट का प्रीमियम है 8 और उसका लॉट साइज है 75 का। अब मैं कॉल और पुट दोनों को बाय करूंगा, मतलब 70 के स्ट्राइक प्राइस पे मैं कॉल भी बाय कर रहा हूं 10 रुपए का और पुट भी बाय कर रहा हूं 8 रुपए का, जिसकी लॉट साइज है 75। तो मैं 75 से दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब 10 इंटू 75 और 8 इंटू 75। तो ये दोनों आ रहा है 750 और 600, और मैं इन दोनों को प्लस कर लूंगा, मतलब मेरा जो कॉस्ट आया वो आया 1350, 1350। तब देख सकते हैं कि जो मेरा टोटल पैसा लगा मार्केट में वो लगा 1350 रुपए। अब मार्केट बढ़ गई, मतलब जो उसका कॉल का प्राइस था वो बढ़ गया और पुट का प्राइस घट गया। ऐसे ही होगा, अगर कुछ अच्छी न्यूज़ आएगी तो कॉल का प्राइस ऑब्वियसली बढ़ जाएगा और पुट अपने आप कम हो जाएगा। तो मान के चलते हैं कि हमारा पुट जीरो हो गया, इससे ज़्यादा मैं लॉस तो हो ही नहीं सकता था, किसी भी साइड में कोई एक जीरो हो जाएगा। तो पुट जीरो हो गया, पुट को हटा दिया, कॉल का प्राइस हो गया 30। तो आप देख सकते हैं 30 इंटू 75 इज इक्वल टू 2250। ये मेरे पैसे प्रॉफिट के तौर पे आ गए। मतलब जो मेरा टोटल इनिशियल कॉस्ट था वो था 1350 और अभी मैंने अपने कॉल ऑप्शंस को बेच करके 2250 कर लिया है। मैं पुट ऑप्शंस को बिल्कुल जीरो करके हटा दे रहा हूँ ताकि मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि लॉस जो मैक्सिमम हो सकता था एक साइड में वो मैंने करके दिखा दिया। जो टोटल लॉस हो सकता था वो ये हो सकता था कि टाइम डिके के साथ मेरा टोटली बिल्कुल ही खत्म हो जाए, मतलब कि 1350 पूरा ही चला जाए मार्केट में। लेकिन उतना तो कोई वेट नहीं करेगा, उतना तो आप भी देखते ही रहेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे और बाकी चीज़ों को देख करके आप उसको पहले ही रोक लेंगे। लेकिन जो मैक्सिमम लॉस हो सकता था वो 1350 था। और इस स्ट्रैटेजी की यही खास बात है कि इसमें प्रॉफिट अनलिमिटेड है, मतलब इसमें ऑप्शन प्राइस जितना बढ़ता जाएगा, जितने उसके प्रीमियम की प्राइस बढ़ती जाएगी उतना ही आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। आप ये कर सकते हैं कि पुट जब नीचे आए और अपने लोअर सर्किट को या फिर अपने रेजिस्टेंस को टच करे तो आप उसको दोबारा से बाय कर सकते हैं जब वो ऊपर के और चलना शुरू कर दे उसका ग्राफ, तो आप उसमें से भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा सकते हैं। मैं आपको इसका ग्राफ समझा देता हूँ। देखिए जो मैक्सिमम लॉस हो सकता था वो था 1350 इस पॉइंट पर, और अब अगर मेरा स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे है 70 और आगे चलेगा तो 88, पीछे आया तो 52, ये है प्रॉफिट और नीचे है लॉस। ये है मार्केट की लाइन कि मार्केट की जो उसकी प्रीमियम की वैल्यू कितनी बढ़ रही है।
जो मेरा लॉस था वो 1350 हो सकता था। अब अगर मार्केट बढ़ेगा तो मेरा ग्राफ इस साइड जाएगा, या मार्केट घटेगा तो मेरा ग्राफ इस साइड जाएगा। और एक लिमिट के बाद, मतलब जो इसकी प्रीमियम का जो सम होगा, अगर वो उसको क्रॉस करता है तो ये प्रॉफिट देना शुरू कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट के एरोज बाहर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जो यूनिडायरेक्शनल है और वो आगे ही जाते जाएंगे। लेकिन जो लॉस है वो एक पॉइंट के बाद नहीं है, 1350 के बाद नहीं है। तो इस स्ट्रेटेजी का एक तो ये फायदा होता है, और दूसरा ये कि आप जो दूसरे साइड से भी, मतलब आपने जैसे कॉल पे अगर आपने मार्केट बढ़ी, अपने कॉल पे आपने कॉल को एक्सरसाइज करके उससे प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन जब पुट वापस से जब मार्केट नीचे आएगी, अपने करेक्शन होगी, अपने रेजिस्टेंस को टच करके वापस से जब पुट नीचे आएगी, आप उससे भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो उसको हेजिंग करेंगे और बाकी सब हम बाद में देखेंगे। तो आपको लग रहा होगा कि भाई इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी है तो लोग सारे इसी को यूज़ क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है उस समय पे जब अगर मार्केट ने कोई मूवमेंट ही नहीं दी। अगर कोई मूवमेंट ही नहीं दी, अगर आपके दोनों साइड से लॉस होगा आपको, फिर आपका टोटली लॉस हो जाएगा। अगर मार्केट मूवमेंट नहीं देगा तो इस स्ट्रैटेजी को तभी यूज़ करना है जब मार्केट में कुछ मूवमेंट होने वाली है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये कि इस स्ट्रैटेजी को कैसे यूज़ करते हैं और कब यूज़ करते हैं। मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, ट्रेडिंग, अपने लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा इसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद है या अगर आप किसी और स्ट्रैटेजी पे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसको और अच्छे से कोशिश करूंगा आपको एक्सप्लेन करने की। जल्द मिलेंगे। वेंकटेश्वर, बाय।